पासवान को लेकर क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं कि राजद जो है कांग्रेस की पिछलग्गू पार्टी है। मुझे तो हंसी आती है ये सोच करके कि बोल कौन रहा है, हनुमान? क्या उनकी अपनी पहचान है? हनुमान होने की पहचान है उनकी? अरे कुछ तो सीखिए अपने पिताजी से कम ये तो था रामविलास जी में कि झुकना नहीं जानते थे। ठीक है, कई बार कॉम्प्रोमाइजेस किए, लेकिन हनुमान बन के नहीं किया, एक लीडर बने रहे। आपकी रीढ़ की हड्डी इतनी जल्दी कैसे टूट गई भाई? वो तो बुढ़ापे तक नहीं टूटी, आपकी टूट गई। और दूसरी बात यह है कि मुझे लगता है कि चिराग जी को ये सब बोलने से पहले खुद सोचना चाहिए। आप उधर पार्टी में सत्ता में एनडीए का हिस्सा आप इसीलिए हैं क्योंकि आपको ही पता है कि आप नहीं रहिएगा तो आपके जीजा कैसे सेट होंगे आयोग में। तो जीजा जी को सेट करवाना है, खुद भी सेट होना है, टिकट भी बेचने हैं। तो इसका मतलब है आपको जनता से कोई मतलब नहीं है, बस पार्टी चलाना है, पावर चलाना है, पेरिस में मजे करने हैं, बस करिए। ठीक है, कोई बात नहीं। प्रशांत किशोर को लेकर क्या कहेंगे? कह रहे हैं कि 9वीं फेल को क्यों पढ़ा लिखा युवा जो है मुख्यमंत्री बनाएगा। प्रशांत किशोर जी को सबसे पहले यही बोलेंगे, जाइए, एगो बिहार दर्पण मिला करता था, बच्चे थे हम लोग, पता नहीं अभी मिलता है कि नहीं। जाइए बिहार दर्पण पढ़िए, पता चलेगा यहाँ पर कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कितना लोकसभा है, जिसका आपको अंदाजा नहीं। कहाँ घूमे थे? मार्च पर घूमे थे कि बिहार में घूमे थे? बोलते थे ना बिहार का चक्कर लगा लिए, किसी ने पता चला कितना जिला है। बचवा यहाँ जानता है। और अगर आपको थोड़ा बहुत ट्रेनिंग चाहिए, मेरे घर आ जाइएगा, फतुहा घर है, मेरी छोटी सी बहन है, वो भी आपको पढ़ा देगी। 40 जिले बोले इसलिए मजाक उड़ा रही है आप। नहीं, बात ये नहीं। देखिए, मुझे खुद ये एहसास होता है कि शिक्षा किसी डिग्री से नहीं मापी जा सकती। और अगर ऐसा होता तो संविधान में भी नियम कायदे कानून सबसे ज्यादा देश के पढ़े व्यक्ति बाबा साहब खुद लिख करके जाते कि जो शिक्षित होगा वही नेता बनेगा। और जो सबसे अहम बात है वो ये है कि आप खुद देखिए ना, प्रधानमंत्री मोदी को देखिए, योगी जी को देखिए, अमित शाह को देखिए, अमित शाह जी के बिटवा को देखिए, कोई अंग्रेजी बोल पाता है? यहाँ तेजस्वी तो फर्राटे में इंग्लिश में इंटरव्यू दे रहे हैं पूरा का पूरा। मेरा ये भी नहीं कहना है कि सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले शिक्षित लोग हैं, लेकिन फिर आप ये देखिएगा ना कि जिस समय में अमित शाह जी ये कहते हैं इंग्लिश बोलने वाले को शर्म आनी चाहिए, मुझे लगता है इसीलिए कहते हैं क्योंकि उनके बेटे कॉन्ग्रेचुलेट भी नहीं बोल पाते हैं, वो बोलते कोंगलगेट। तो इसीलिए हमको लगता है कि उनको लगता हो कि मेरे बेटे की बेइज्जती ना हो जाए, तो चलो देश को बेइज्जत करते हैं। लेकिन 9वीं फेल बार बार तेजस्वी यादव को बोला जाता है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि तेजस्वी जी ने जो अपनी राजनीति में जगह बनाई है लीडर के तौर पर, ये बहुत मुश्किल है। इसलिए मुश्किल है क्योंकि जब आपके पिता इतने बड़े, इतने महान लीडर होते हैं जिनको मसीहा तक वंचितों का कहा जाता है, तो बहुत मुश्किल होता है पुत्र को उस छाया से बाहर निकलना। तेजस्वी जी ने 2020 के विधानसभा में आरजेडी को सबसे बड़ी पार्टी बनाकर खुद कंधे से उसको आगे खींच करके सबसे बड़ी पार्टी बनाई कि नहीं बनाई? इसका अर्थ है कि लोग उन पे भरोसा कर रहे हैं। अगर उस समय में वोट चोरी नहीं हुई होती ना, तो हम श्योर हैं कि हमारे मुख्यमंत्री कोई और होते। एक सोए हुए, कहते हैं ना कि जिनको होश तक नहीं है कि उनके साथ क्या हो रहा है, वो क्या बोल रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं।